अपनी दुनिया नेहा भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरा बेटा स्कूल भी चला गया है। 7:20 हो गया है टाइम। अब काम का शुरुआत करते हैं। स्कूल चला गया तो उसके बाद हमने चाय बनाया और चाय बनाने के बाद मैं और मेरे पति देव दोनों साथ में चाय पी लिए और नाश्ता भी कर लिया। और नाश्ते में मैंने नमकीन और चाय लिए थे। और उसके बाद मैं किचन में आकर यहाँ पर काढ़ा बना रही हूँ, क्योंकि उनको खांसी हो गया है 3-4 दिन से। तो ये कढ़ी में मैंने गाय का घी लिया है और उसमें लौंग, काली मिर्च और तुलसी पत्ता, हल्दी पाउडर, अदरक पाउडर, क्योंकि मेरे पास अदरक नहीं था, आपके पास हो तो अदरक डाल के और ये काढ़ा बनाएंगे तो खांसी बहुत आराम हो जाता है। और हल्दी इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर खांसते खांसते सीने में दर्द हो जाता है तो ये हल्दी डालेंगे तो इससे दर्द कम हो जाता है, इसलिए मैं हल्दी भी डाल देती हूँ। को दे दूँगी, तब तक वो पी लेंगे इसको। और थोड़ा सा अगर नमक डालना हो तो नमक भी डाल सकते हैं, इससे बहुत खांसी में आराम हो जाता है। और उसके बाद मैं रात का सब्ज़ी गरम कर लूँगी, क्योंकि रात का सब्ज़ी ख़राब नहीं हुआ था और मैं रात की सब्ज़ी अगर बच भी जाता है तो मैं खा लेती हूँ और मेरे पतिदेव भी खा लेते हैं। हम लोग फेंकते नहीं हैं सब्ज़ी, अगर वो ख़राब नहीं है तो हम लोग खा लेते हैं गरम करके। और इसके बाद मैं रोटी भी बनाने लगी और वो सब्ज़ी और रोटी, रात की सब्ज़ी रोटी उनको दे दूँगी, तब तक वो नाश्ता कर लेंगे। इसके बाद वो ड्यूटी चले गए नाश्ता करने के बाद। और मैं घर में अकेले हूँ, मेरे बेटे भी स्कूल चले गया है, वो भी 11:35 पर आ जाता है। और फिर उसके बाद मैं प्रेस किया हुआ कपड़ा पहले से ही था तो मैं उसको स्टैंड में डाल दूंगी, नहीं तो ऐसे घर भरा भरा सा लगता है कितना सामान फैला हुआ है, इसलिए मैं उसे स्टैंड में अच्छी तरह से रख देती हूँ। और जिसका कपड़ा जहाँ रहता है वहीं पर रखती हूँ कि निकालने में सही रहता है। और ये कैडी बियर के ऊपर मेरे बेटे ने पैंट निकाला था तो वो उसके ऊपर रख दिया था, तो मैं इसे प्रेस किया हुआ है तो इसे मैं समेट के अच्छी तरह से रख दूँगी सारे को। और फिर मैं उस रूम में मेरा 2 ड्राम है, उसके ऊपर मैंने टीवी का कार्टून होता है वो रख दिया था, तो लग रहा था कि टेबल की तरह ही मैं उसे यूज करती हूँ। क्योंकि मैं किराए के मकान में ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि इधर उधर खाली करने में फिर दिक्कत भी होता है और परेशानी भी होता है, ऊपर से सामान भी नुकसान हो जाता है, कभी ये टूट जाता है कभी वो टूट जाता है। इसलिए मैं सामान उतना ही रखती हूँ जितना मुझे काम ज़रूरत भर ही मैं सामान रखती हूँ। क्योंकि अपना मकान रहता है तो चलो कोई बात नहीं होता है कि एक ही जगह स्थिर रहता है, तो सामान का कदर भी होता है। और ये होता है कि सामान एक जगह रखा रहता है तो काफ़ी दिन टिकाऊ भी हो जाता है, और इधर उधर करने से सामान नुकसान भी हो जाता है और पैसे भी लॉस होता है। इसलिए मैं ज़रूरत भर ही सामान रखती हूँ। और मैं इसको साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से और मैं नीचे पन्नी बिछा देती हूँ, तो बिल्कुल ये पता नहीं चलता है। जब गौर से देखेंगे तब पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलता है। और देखिए नीचे मैं फटा हुआ है हल्का पन्नी, तो मैं नीचे उससे बिछा लेती हूँ, फिर ऊपर से मैं एक अच्छा सा पन्नी बिछा देती हूँ। उसके बाद मैं सारे सामान को पोंछ पोंछ के इस पर रख दूँगी और ये मेरा काम आ जाता है। मैं इसी तरह जुगाड़ का जो भी सामान होता है मैं इसी तरह करती हूँ। और देखिए मैं साबुन भीम बार जो आता है डब्बे वाली, वो भी डब्बा मैं नहीं फेंकती हूँ और इसमें छोटे छोटे सामान उसी में रख देती हूँ कि सामान इधर उधर बिखरे ना और एक जगह स्थिर रहता है वो सामान और यूज भी हो जाता है। इसी तरह मैं हर सामान को मैं इस्तेमाल में लाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर चरपाई है, इसके ऊपर मैंने एक बिछावन बिछा रखा है, ऊपर से मैं बेडशीट इस पर डाल देती हूँ और मसलंद उसके ऊपर रख दूँगी। और रखने के बाद कुर्सी को भी अच्छी तरह से रख दूँगी। फिर उसके बाद गेहूँ पतिदेव छत पर से ला के रख दिए हैं नीचे, क्योंकि 3-4 दिन से वो उसे सुखा रही थी, वो अच्छी तरह से सूख गया है और मुझे इसे साफ़ करना है। क्योंकि सबसे मुश्किल काम यही होता है गेहूँ साफ़ करना, इसमें बारीक से देखना पड़ता है। गेहूँ एक काला भी निकल जाता है, ख़राब भी निकलता है, तो उसे भी निकालना पड़ता है, नहीं तो वो आटे में अच्छा नहीं लगता है, काला काला सा आटा हो जाता है इससे। और मैं अच्छी तरह से इसे साफ़ करने में 1 घंटा लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि गेहूं में ज़्यादा गंदा है। इसलिए को बोल रही थी कि लड्डू गोपाल को खिला दो खाना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, दोपहर के
1 बज रहे थे और मैं गेहूं को अच्छी तरह से साफ़ करने में मुझे 1 घंटा लग गया। और मैं ये कट्टे को धोकर अच्छी तरह से सुखा ली थी, रख दूंगी और शाम को इसको पिसाने के लिए दे दूंगी। और मैं अपने बेटे को देख रही थी कि वो क्या कर रहा है, तो मैं लड्डू गोपाल के लिए मैंने बोला कि आम 2 काट लो और उनको खिला दो, भोग लगा दो। तो वो वही काम कर रहा था उधर, और मैं इधर गेहूं को साफ करके इस कट्टे में डाल दूंगी सारा गेहूं को। और उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी, पोछा लगा लूँगी, क्योंकि गेहूँ साफ़ करने में गंदा हो जाता है घर। तो मैं यहाँ झाड़ू पोछा लगा लूँगी, जो भी बर्तन होगा वो भी धोकर और मैं स्नान कर लूँगी, क्योंकि गेहूँ साफ़ करने में दोस्तों बहुत गंदा उड़ता है और वो शरीर पर आके चिपक जाता है। क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पंखा भी चलता रहता है। यहाँ लाइट नहीं आ रहा था तो मैं लाइट जला दी थी और करके आई तो अपने बेटे को बोला, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गया है, जाओ दुकान से एक मैगी ले आओ। तो मैगी लेके आया और मैंने कहा जल्दी से बना लो। तो वो जल्दी से बनाकर मुझे दिया और मैं मैगी खा रही थी, वो भी खा लिया। और वो उसके बाद वो खेलने चला गया। मुझे तो कहना है कि बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं होता है, बेटे को भी हर काम सिखाना चाहिए। मैं अपने बेटे को हर काम सिखाती हूँ और मेरा बेटा चाय भी बना लेता है, मैगी भी बना लेता है, पास्ता भी बना लेता है और बर्तन भी साफ़ कर लेता है। क्योंकि बेटे को हर काम आना चाहिए। कभी जिसके घर में बेटियां नहीं हैं वो बेटे अगर इस काम को जानेंगे तो अपनी मम्मी का हेल्प भी कर सकते हैं। और आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, मेरे वीडियो को आगे तक बढ़ाएं दोस्तों, क्योंकि आप लोग की हेल्प की ज़रूरत है मुझे। आप लोग अगर हेल्प करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूँगी। और यहाँ पर मेरा बेटा खेलने के लिए जा रहा था तो वो बोल रहा था मम्मी मैं जा रहा हूँ, तो मैं कहा जल्दी से आ जाना। को अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। राधे राधे, बाय।